किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कद्र मौत का नहीं सांस का होती है, सांस का होती है। इस दुनिया में तो प्यार बहुत लोग करते हैं, इस दुनिया में प्यार तो बहुत लोग करते हैं, पर कीमत प्यार की नहीं भरोसे की होती है, भरोसे की होती है। सो हाय देयर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश समझ फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, I will teach you how to speak English fluently and how to speak English. So friends, don't worry because I'm always with you. So friends, आज का जो मैं यूज लेकर आया हूँ ऐसा यूज में है जिसको जानकर आप बिल्कुल अंग्रेजी बेताज बादशाह बन जाओ दोस्तों। आखिर कैसा यूज है तो उस यूज को देख लीजिए दोस्तों। उस यूज का नाम है यूज ऑफ शैल एब्लिक विल प्लस हैव। आखिर सेल है और विल है का हम यूज कहाँ करेंगे? आज इसकी खानदान को मैं तबाह करने वाला हूँ। तबाह का मतलब होता है बर्बाद। ओ माय गॉड, मैं कैसे कैसे वर्ड बोलता हूँ, मुझे तो गजब फीलिंग होता दोस्तों। तो देखिएगा आज इसकी बर्बाद ऐसी करेंगे ना, ऐसी की तैसी करेंगे इसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरी इसको बर्बाद ही कर दूंगा दोस्तों। और आप लेकिन सीख कर जाइएगा। यू देखा मत करो यार, प्रयास करो सीखने का, बोलने का प्रयास करो। You will try to some speak in your life. अदरवाइज आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं ना बोल पाओगे दोस्तों। आज से कोशिश करो अंग्रेजी बोला, आज से मैं हूं आपके साथ अर्जुन सर। जहां भी कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई सेंटेंस हो उसको मैं अंग्रेजी बनाने का पूरा चैलेंज कर दोस्तों। लेकिन आप लोग मेहनत जरूर करो। तो आइए मैं सवाई को बिना गवाए हुए ना क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ गाइस। ओके देखिएगा, तो यूज ऑफ सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव। आखिर सेल हैव एस एच ए डबल एल सेल पढ़ेंगे इसको, बी आई सॉरी डब्ल्यू आई डबल एल इसको विल पढ़ेंगे, प्लस हैव एच ए बी को है पढ़ते। आखिर इसका सही सही यूज हम कैसे करेंगे? तो फिकर मत कीजिए बिकॉज आई एम हियर। तो देखिएगा इसका पहचान क्या होता है। पहचान का मतलब आप लोग देखिएगा, पहचान किसी को ना पहचानो नहीं था समझे। जैसे मान लीजिए कोई चीज स्कूल है सरकारी या प्राइवेट स्कूल है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बिहार में प्राइवेट स्कूल है ना स्कूल, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है। जैसे मान लीजिए तो सभी स्कूल का एक ड्रेस अलग अलग होता है कि नहीं? तो सबका एक उसका पहचान। जैसे मान लीजिए जनदाहे में मान लीजिए कितना स्कूल है, सन जेवियर हुआ, स्काईलार्क हुआ, जैसे मान लीजिए और सारा स्कूल है। तो सब स्कूल का एक अलग अलग ड्रेस यानी पहचान अलग अलग होता है। उसी प्रकार अंग्रेजी में जो अंग्रेजी बोलते हैं उस यूज का एक अलग पहचान होता है। पहचान रहेगा तभी ना उसे हम उसको बनाएंगे। सो भाई ऐसा वाला सेंटेंस इसको ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। ओ माय गॉड, तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो यू ऐसे बनाएंगे। देखिए संज्ञा रहेगा लगा हुआ लास्ट में ना, या विशेषण रहेगा, और उसके बाद रहेगा क्या रहेगा, पास रखता रखते रखती प्लस गाय। ऐसे में से कोई रहेगा ना तो आप बिल्कुल बनाइएगा हमेशा सेल विल प्लस हैव से बनाएंगे दोस्तों। आखिर संज्ञा का मतलब होता है कोई भी नाम हुआ, और विशेषण के मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर देन। तो दोस्तों देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के मतलब होता है बनाने का नियम। क्या होता है? बनाने का नियम दोस्तों। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस आर डब्ल्यू। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस है प्लस आर डब्ल्यू। नंबर 3 इज सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस आर डब्ल्यू। चौथा देखिएगा दोस्तों सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस आर डब्ल्यू। पांचवा देखिएगा आई डब्ल्यू प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस आर डब्ल्यू। और पांचवा देखिएगा आई डब्ल्यू प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस। और उसका दोस्तों इसमें देखिए मिस्टेक्स है ना, हैव छूट गया है, इस हैव को ऐड कर दे दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर HAV हैव प्लस आर डब्ल्यू। यानी ना किसी भी सेंटेंस को आप 6 तरीका से बोलते हैं। दुनिया के कोई सेंटेंस हो यार उसको 6 तरीका से हिंदी बोला जाता है। 6 में से कोई तरीका सतमा नहीं है। 6 तरीका से हम लोग अपने देहाती भाषा हो या कहीं पर भी उधर कोई भी कंट्री में, अमेरिका कला नहीं चले, 6 तरीका से हिंदी बोला जाता है। जैसे किसे मान लीजिए कोई कहता है, मान लीजिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं क्या, मान लीजिए क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, मैं क्या तैयार हूँ, मैं क्या तैयार नहीं। यानी 6 तरीका से बोलती है यार हिंदी। तो जब 6 तरीका से बोलेंगे हिंदी तो 6 तरीका से अंग्रेजी बोलेंगे कि नहीं है? देखिएगा तो आखिर इसका पहचान हो गया, ये समझ गए। 6 स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिएगा मास्टर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। मास्टर पॉइंट का देखिए मतलब दोस्तों क्या होता है,
आई और डब्ल्यू बी, आई और बी के साथ दोस्तों हमेशा लगेगा सेल हैव, सेल हैव का प्रयोग SHALL सेल हैव का प्रयोग लगेगा हमेशा आई और बी के साथ, यानी ये दोनों सब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट दोस्तों, यानी ये दोनों सब्जेक्ट हुआ, ये दोनों के साथ हमेशा शैल हैव लगेगा। क्या लगेगा? शैल हैव लगेगा दोस्तों। और देखिएगा अगला, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट विथ यूजेस विल है, यानी दोनों के छोड़ कर जितना सब्जेक्ट बचेगा तो उसके साथ दोस्तों लगेगा, क्या लगेगा? विल हैव, WILL बिल, छेद वाला बिल ना, ये अंग्रेजी के बिल है, विल हैव। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर देन दोस्तों एंड एंजॉय योरसेल्फ। तो देखिए आगे लिखा क्या है, लिखा हुआ दोस्तों इफ इन द सेंटेंस, यानी एक हिंदी हुआ है, यदि वाक्य में ना अवश्य चलेगा भैया, या निश्चय चलेगा हो चाचा जी, या जरूर चलेगा भाई बहन सा, और लास्ट में गागे आएगा ना, तो हमेशा बाबू नियम पलटा पलटी खेल लेता है। देखिए वो सब पलटा पलटी खेलता है, यानी आई बी के साथ लग जाएगा विल है, क्योंकि यहाँ पढ़ाया लगा है देखिए सैलव, लेकिन वहाँ पलट गया क्यों नियम, क्योंकि कभी कल वाक्य में अवश्य चलेगा ना, या निश्चय चलेगा, जरूर चलेगा, तो आई बी के साथ क्या लगेगा? विल हैव का प्रयोग लग जाएगा। और यहाँ पर जो लगता था पहले विल हैव इसके साथ बाकी के साथ, तो यहाँ पर नियम चेंज होगा, तो बाकी जो बचा दोनों के छोड़ कर ना, तो साथ क्या लगेगा? देखिए दोस्तों शैल हैव लगेगा। कब? जब रहेगा अवश्य निश्चय जरूर तब। तो अपने से क्या गलत है समझ में? ठीक बात है। देखा दोस्तों अगला देखिए टॉपिक लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल और बिल का ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो अमेरिका वाला भैया अंग्रेजी बोलता है, रशियन हो या कोई भी हो, कोस्टारिकन हो, ये सब जो अंग्रेजी बोलता है ना दोस्तों, तब पूरा पूरी नहीं बोलता है, वो सब बिल्कुल शॉर्ट अंग्रेजी बोलता है। तो इसलिए मैं बेसिक से आप लोगों को बताता हूँ, सेल और बिल का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है अपॉस्ट्रोफी और डबल एल होता है, समझे क्या नहीं? अभी बनाऊंगा तब समझा दूंगा। और देखिएगा सेल नोट को जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है सांट, क्या होता है? सांट होता है, SHAN' सांट होता है सेल नोट को शॉर्टकट। और बिल नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है वो WON' वांट, क्या होता है? वांट होता है दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों, बारूद धमाल मचाएंगे। क्या धमाल मचाएंगे वो आप लोग देखिएगा। आखिर इस पर अंग्रेजी हम लोग कैसे बोलेंगे? So how to speak English fluently with uses this sentence? So use name is use of shall oblique will plus have. You don't worry friends because I'm always with you. तो दोस्तों आप देखिएगा, इस पर मैं बना कर आपको समझाता हूँ। तो पहले देखिए इस पर अंग्रेजी जो है ना तीन तरीका से पूछता है फ्रेंड्स। तो देखिएगा तीन तरीका से कैसे रहेगा, जैसे हम तीनों तरीका से मैं सेट करके लिख दिए। जैसे मान लीजिए उसके पास कलम होगा, तो दोस्तों देखिए दोस्तों पास है और होगा, देखिए लास्ट में, यानी पास भी रह सकता है, रखता रखती में कोई रहेगा। देखिए तो पास लागल है और गागे की लास्ट में देखिए है ना गागे की। और बाबू देखिए संज्ञा विशेषण लागल है। देखिए कलम क्या है? कलम संज्ञा है क्या? नहीं है, नहीं कलम संज्ञा, फिर तो इसे मत कीजिए। कलम क्या है? संज्ञा है। देखिए कलम संज्ञा हो गया। तो ये सब देखिए स्ट्रक्चर भी सेट कर रहा है ना वाक्य का। अब देखिए एक और तरीका से पूछने का होता है, उसे कलम होगा, उसे कलम होगा कहने का मतलब आप लोग सेंस लगाएगा। आप लोग इतना बुर्बक नहीं होंगे मेरे ख्याल से। सेंस लगाने की बात है, जैसे मान लीजिए अगर दिमाग आपके पास है सोच सकते उसे कलम होगा, इसका अगर अर्थ निकालिए, अगर मतलब हुआ उसके पास ना कलम होगा, जैसे उसे कार होगा यानी उसके पास कार होगा। सेंटेंस आप सोच सकते हैं, इस तरीका होता है। अगला देखिएगा वह कलम रखता होगा। अबे हमें तो उसे सबसे मच्छरदानी नीर झलक झलक कर दिखाई दे रहा है क्या? रखता रखती लागत रहेगा और होगा होगी लास्ट में, या कलम संज्ञा है तो बिल्कुल बाबू बनाएंगे सेल और एक बिल हैव से बनाएंगे। तनको चिंता नहीं करता दोस्तों, तनको नहीं। अगर वो ना समझ में आएगा ना तो समझ कहावत ना है, टरक के माल ना टेम्पू में लोडे नहीं होता है। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वही कहावत है, टरक के माल टेम्पू में लोडे नहीं होगा। यानी आप लोग अगर नहीं इससे भी कम शब्दों में अच्छा समझते देसी भाषा में नहीं समझेंगे तो जाइए लुंगी उठाकर दौड़िए, आप लोग दौड़िए लुंगी उठाकर, जंदा पटोरी हाजीपुर पटना दिल्ली दौड़िए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको समझना होगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड विथ यूज फ्रेंड्स एंड यू विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन योर लाइफ डे टू डे। वन थिंग यू विल स्पीक इंग्लिश, आप एक दिन जरूर अंग्रेजी बोले। एक दिन कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर जाकर होता है दोस्तों, जरूर होता है, समझे कि नहीं? अब चलते हैं दोस्तों अगला, इस पर ये तीनों को देखिए बनाए थे दोस्तों। ये तीनों का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, देखिएगा क्या लिखा हुआ है।
तो उसके पास तो उसके के फ्रेंड्स क्या होता है, ही क्या होता है, ही क्या होता है, ही के साथ भाई साहब देखिए अवश्य नहीं से जरूरी में ना है, और नहीं रहता है तो आई बी के साथ तो सेल है लगता है, तो एमे तो आई बी ना है हो, तो ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, बिल है, तो ही आ बिल तब है, अब कॉलम के क्या होगा, तो पेन होता है, तो ए लगा देंगे तब पी ई एन पेन लिख देंगे, ही विल हैव अ पेन, ए इसलिए लगाए है क्योंकि कलम ना कंटे वाला कलम को गिन सकते हैं, इसलिए ए लगाया है दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर देन। चलते हैं दोस्तों अब अगला तरीका पर है, इसको मिटा देते हैं। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं कैमरा किल्ला मार के। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट दिस मैटर, अदर डोंट वरी, ऑफ कोर्स यू टेक स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। ले लिए नहीं लिए अभी तक, कितना देर लेते हैं आप लोग, हो महाराज लीजिए, हो गया। चलिए अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं, अब समझाते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स देखिएगा मजा आएगा, आज की क्लास में बिल्कुल धमाल मचेगा, धमाल के साथ साथ बवाल भी मचेगा। तो दोस्तों देखिएगा ये स्ट्रक्चर रहने देता हूँ ताकि इस पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस पर 6 इंग्लिश कैसे बनाएंगे, 6 मतलब कथी, कुछ और मत समझिए आप लोग, 6 क्या मतलब। अब चलते हैं दोस्तों पर अंग्रेजी कैसे 6 तरीका से बनाया जाता है। आखिर 6 को स्ट्रक्चर दी तो 6 को तो हिंदी आपको सिखाना जरूरी है और सीखना भी जरूरी है, क्योंकि जिसको अंग्रेजी से मोहब्बत हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। यार प्रयास करो। एक हम आप लोग कहावत कहने जा रहे हैं, बहुत ही मार के बुल कहावत दोस्तों। जैसे किसे मान लीजिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जैसे वो कहानी से मान लीजिए एक गांव में एक दिन आग लगा, समझे, एक गांव में एक दिन आग लगा, और आग लगा ना तो सारा गांव के लोग ना दौड़ कर भाग रहा था, रे भागो रे भागो रे भागो, गांव में आग लग गया। तो उस समय ना एक कोयल था और तोता क्या था, एक कौवा था। तो कोयल देख कर ना वो उस आग को ना वो अपन चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी को लेकर उस आग को बुझाने जा रहा था। तो लगातार 10 20 पे जा रहा था वहां से, मतलब कोयल पानी लेकर उसको बुझाने के लिए आग को, गांव वाला भाग रहा था लोग। तो कौवा जाकर पूछा उस कोयल से, अरे कोयल तुमसे ही पहले आग बुझेगा, चोंच में लेकर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर जाते हो तो कभी भी तुमसे आग बुझेगा ही, चाहे चोट्टा कहीं का रे, झुट्टो के ना करता है। तो जानते कोयल ने क्या जवाब दिया दोस्तों, देखिए कितना मस्त जवाब दिया है। तो कोयल ने कहा, देखिए कौवा बाबू, भले ही हमसे आग नहीं बुझे, भले ही हमसे आग नहीं बुझे, लेकिन हम तो कम से कम प्रयास किए ना बुझाने का। तो कौवा को, माय गॉड, आपने ऐसा बात, इतना सोचकर बात कहा। तो कौवा का आंख खुल गया और गांव वाला भी देखा, जब भी तोता होकर कौवा कोयल होकर इस आग को बुझाने के लिए तैयार हो गया, तो क्या हम लोग तो इंसान है, इस पृथ्वी पर सबसे समझदार इंसान, हम लोग आग क्यों नहीं बुझा सकते हैं। तो गांव वाला ने आग बुझाने के लिए चला गया, तब गांव वाला आग बुझाया। तो दोस्तों इस मैटर से आप लोग सीखिए, समझिए। तो चलते हैं दोस्तों अब अगला टॉपिक पर, इस पर अंग्रेजी बनाने का 6 तरीका देखिएगा। एक मैं 6 सेंटेंस में उसको अंग्रेजी देखिए कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिएगा इसी पर लिखते दोस्तों, जैसे मान लीजिए उसे उसे मान लीजिए उसे बल्ब होगा, उसे बल्ब होगा, 1 नंबर हुआ। 2 नंबर इसका हिंदी क्या होगा, नहीं लगा देना है, उसे बल्ब नहीं होगा, उसे बल्ब नहीं होगा, ये 2 नंबर हिंदी हुआ। 3 नंबर हिंदी देखिएगा, 3 नंबर और 4 नंबर शुरू में हमेशा क्या लगता है, क्या उसे बल्ब होगा, और 3 नंबर से हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर में भी क्या लगेगा, क्या उसे बल्ब नहीं होगा, क्या उसे बल्ब नहीं होगा, ये हुआ 4 नंबर इंग्लिश। और 5वां नंबर अंग्रेजी देखिएगा दोस्तों, 3 4 एक एक किस्म रहता है। और 5वां नंबर क्या होगा देखिए अंग्रेजी, 5वां नंबर में हमेशा ना बीच में, अगर शुरू में, ये आपको शुरू में चला, उसे क्या बल्ब, उसे क्या बल्ब होगा, आप क्वेश्चन मार्क देंगे। और 6ठा और लास्ट देखिएगा, उसे क्या बल्ब
नहीं होगा। ये 6 तरीका से इसका अंग्रेजी होता है। यानी किसी भी सेंटेंस को आप 6 तरीका से इसे आप कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप जैसे आर के सिन्हा का ट्रांसलेशन कोई ट्रांसलेशन उठाएगा ना, तो एगो उठा कर उसको 6 तरीका से हिंदी आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा, ऐसे अंग्रेजी बनाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है, उससे मतलब क्या, उससे ग्रामर में सिखाया जाता है। अंग्रेजी बोलने के लिए तो ध्यान नहीं देना पड़ता, आपको तरीका खाली समझ में आ गया, बात खत्म। देखिए 6 तरीका का अंग्रेजी कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे बने दोस्तों। देखिए उसे बल होगा, तो पहले देखिए सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लेंगे उसे, तो उसे का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ क्या लगा, सेल का बिल, तो लगता है बिल, ही बिल। तब क्या लाएंगे, दोनों में से एगो लग गया, तब लाएंगे हैव, ही विल हैव। बल्ब को गिन सकते हैं काउंटेबल और इसलिए ए लगाएंगे, ही विल हैव ए। बल्ब का इंग्लिश क्या होता है, बल्ब होता है, BULB, ही विल हैव अ बल्ब। अब नंबर 2 देखिएगा, उसे बल्ब नहीं होगा, तो पहले एस के जगह क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे दोस्तों, तब लगाएंगे बिल लगाएंगे, ही विल। तब क्या दोस्तों देखिए, तब है नॉट, क्या है नॉट, ही विल नॉट, तब लाएंगे हैव, ही विल नॉट हैव अ बल्ब, ही विल नॉट हैव अ बल्ब। अब देखिए तीसरा नंबर, क्या उसे बल्ब होगा, तो शुरू में जब क्या रहता है ना, तो हमेशा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। देखिए सेल या बिल में दोनों में से बोलेगा, तो ये किसके अनुसार चूज करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार चूज करेंगे फ्रेंड्स, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए यहाँ पर उसे है, तो उसे के साथ क्या लगा, सेल के बिल, तो लगेगा बिल, तो विल, तब उसे का इंग्लिश ही, तब लगा हैव। देखिए विल ही हैव, RW क्या है, RW ए बल्ब, ए बल्ब, विल ही हैव अ बल्ब। चौथा नंबर यही होगा, खाली सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, विल ही नॉट हैव अ बल्ब, विल ही नॉट हैव अ बल्ब। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर देन फ्रेंड्स। अब देखिएगा पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर उसे क्या बल्ब होगा, जब बीच में रहता ना, क्या रहे, क्यों रहे, कैसे रहे, कहाँ रहे, कौन रहे, किस प्रकार, तो उसका हमेशा अंग्रेजी शुरू में लिखा था। जैसे IW है, तो IW की जगह इसका वर्ड लिखेगा। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, वाट, क्या होता है वाट। तब देखिए सेल या बिल में से एगो लगेगा, तो लगेगा इसके साथ बिल लगता है, के साथ वाट बिल, तब लगेगा सब्जेक्ट ही, तब लगेगा हैव, व्हाट विल ही हैव ए बल्ब। तो अगला देखिए दोस्तों, उसे क्या बल्ब नहीं होगा, तो 6 नंबर में IW लग जाएगा, क्या लग जाएगा, व्हाट विल ही नॉट हैव अ बल्ब। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर देन फ्रेंड्स। तो ऐसे 6 तरीका से किसी भी सेंटेंस का बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, और सेंटेंस आप बोल बोल कर समझाते हैं, पहले मिटा देते हैं फ्रेंड्स को, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको ऑफलाइन क्लास लेना होगा, उसके लिए बेसिक से आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सेंटेंस में कभी काल ना अवश्य चल आता है, या निश्चय चल आता है, या जरूर चल आता है, तो वहां पर नियम थोड़ा सा फ्रेंड्स चेंज हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। देखिएगा क्या नियम चेंज होता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, मुझे अवश्य कलम होगा, मुझे अवश्य कलम होगा, तो अवश्य लागल है, तो पहले तो मुझे इंग्लिश आई होता है, आई के साथ देखिए लगता है सेल, लेकिन नियम पलट जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको यूज को हटा दिया। देखिएगा अवश्य यानी अवश्य यानी आई के साथ लगता है ना, सेल लगता है ना, लेकिन यह नियम पलट गया, क्योंकि अवश्य आएगा तो लग जाएगा बिल, आई विल हैव ए, कलम के पेन होता है दोस्तों, आई विल हैव अ पेन। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर देन। इसको आप लोग ना चाहे तो अमेरिकन इंग्लिश बोलने के लिए इसे बोल सकते हैं, आई विल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वेल, आई हैव, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर देन। अगर मान लीजिए इसको आप चाहते हैं 2 नंबर स्ट्रक्चर में नेगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए, तो कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए मुझे अवश्य कलम नहीं होगा, देखते लिखो जाते हैं, मान लीजिए मुझे अवश्य कलम नहीं होगा, मुझे अवश्य कलम नहीं होगा, तो इसको अंग्रेजी कैसे बनेगा, सबसे पहले आई लिखेगा, देखिए यहाँ आई हो गया। अब देखिए एक सेकेंड,
नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पहले के, आई विल नॉट हैव ए पेन। ये तो आपका होगा जो हम लोग इंडियन ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते थे, लेकिन इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना चाहिए था। देखिए आई, अब विल नॉट को शॉर्ट कट जानते क्या होता है, तुरंत लिखा है वांट होता है, WON'। आई वांट हैव ए पेन, ऐसे बनेगा, आई वांट हैव अ पेन। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर देन फ्रेंड्स। तो अवश्य वाला भी सिखा दिया आपको और इधर दोनों सिखा दिए। अब इस पर आपको घर पर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने का। अगर आपके पास बुक होगा, आर के सिन्हा का ट्रांसलेशन दिखा देते फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसा अगर आपके पास बुक होगा ना आर के सिन्हा का ट्रांसलेशन, क्योंकि इस यार ट्रांसलेशन एकदम जो जिसको नहीं आता अंग्रेजी समझ में पूरा बेसिक से सीखता है, उसके लिए यह बुक बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ बिहार के जो लोग होता है ना, वो अंग्रेजी बहुत कमजोर होता है और उसके लिए यह किताब बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे दुनिया में इतना राइटर हार्ड है ना, जिसको आप पढ़ कर ना नहीं आएगा आपको, लेकिन जब बेसिक आप लोग सीख जाएगा ना, तो आप लोग कोई किताब ना अंग्रेजी बना लीजिए। जैसे किसी भी पेड़ का अगर जड़ मजबूत रहता है ना, तो उस पेड़ की शाखा कभी नहीं गिरता है। इससे आप जड़ मजबूत कर लीजिए, और तब हम किताब के ना आपको ना बोल दूंगा कि नहीं, हार्ड राइटर बनाइए ना खूब, इतना अंग्रेजी बनाने में मजा आएगा, अंग्रेजी बोलने में आपको बहुत हेल्प होगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगर चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो पेज नंबर बताए थे उसका आप लोग बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ कहीं डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा आप लोग हमसे। देखिए यही पेज देखिएगा, पेज नंबर 61 है, यूज ऑफ सेल है और विल है। इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा। जहाँ डाउट हो, जैसे देखिए मैं दिया हुआ है फ्रेंड्स दोस्तों, लिखल है तुम्हें शांति मिलेगी, क्या बनेगा बोले बोले, तुम्हें शांति मिलेगी, क्या हुआ अंग्रेजी, शांति का मतलब नाम नहीं हुआ, शांति का मतलब क्या हुआ, आपको आराम, शांति, धैर्य। तो तुम्हें शांति मिलेगी, इंग्लिश क्या होगा, इसका अंग्रेजी तुम्हें का यू हो गया, इसका तो विल हैव लगा, यू विल हैव, शांति का था पीस, यू विल हैव पीस। और देखिएगा अंग्रेजी में दिया हुआ जो समझाते हैं, राम को एक घर होगा, राम विल हैव ए हाउस, ऐसे बनेगा। और देखिएगा दोस्तों बहुत सारा दिया हुआ, देखिए आपके पास 4 गाय होगी, आपके पास 4 गाय होगी, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, यू विल हैव 4 काउज। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। और देखिए मैं 6 को स्ट्रगल देखिए दिया है, देखिए और देखिए हार्ड दिया हुआ है दिया है फ्रेंड्स में, लिखा हुआ देखिएगा में दिया हुआ है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय रहेगा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय रहेगा। तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा क्या नंबर है, ये आपको जो नंबर है ना दोस्तों, यह है आपको 3 नंबर है। कहता है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय रहेगा, तो इसका अंग्रेजी होगा फ्रेंड्स, विल यू हैव टाइम फॉर मी, मेरे लिए है तो फॉर मी, ऐसे बनेगा। तो आप लोग घर पर इसे प्रयास जरूर कीजिएगा, और जहाँ दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।